5 जून से न्यायाधीश शनि कुंभ में हो जाएंगे वक्री। 12 जुलाई को वक्री शनि की मकर में वापसी। 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय। वक्री शनि की दृष्टि क्या कहती है? 12 राशियों पर कैसा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहती है शनि की वक्री दृष्टि। जी हाँ, 29 अप्रैल से शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, मकर से कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस 5 जून को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 12 जुलाई तक कुंभ राशि में वक्री ही रहेंगे। उसके बाद फिर ये दोबारा अपनी मकर राशि में चले जाएंगे। और देखिए वक्री जो इनकी स्थिति रहेगी कम से कम आपके नवंबर माह तक तो अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे इसी अवस्था में। अक्टूबर माह तक तो रहेंगे इसी अवस्था में। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि की ये वक्री स्थिति यानी कि आपका 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो ये समय है, वक्री शनि की दृष्टि आपको क्या कुछ दे रही है इस दौरान क्या कुछ आप लोगों को मिल सकता है शनि की कृपा से, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, शनि की वक्री दृष्टि के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए शनि जब वक्री होते हैं तो जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव से पीछे जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे उल्टी चाल चलेंगे, उल्टा फल देना शुरू करेंगे। और शनिदेव जो है मिथुन राशि वालों से ढैया हट के फिलहाल अभी उनकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी सुंदर अवस्था में हैं। लेकिन ये 12 जुलाई तक तो ठीक रहेंगे। 12 जुलाई के बाद से ये वापस शनि जैसी मकर में आ जाएगा, ढैया लग जाएगी। तो 12 जुलाई से ढैया लग जाएगी और ये कब तक रहेगी? ये रहेगी 17 जनवरी 2023 तक, यानी कि लंबे समय के लिए 7-8 महीने के लिए ढैया इनको रहेगी। उस समय अलग परिणाम होंगे और इस समय अलग परिणाम होंगे। शनि भाग्य स्थान में फिलहाल विराजमान है, तो यहाँ भाग्य की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शनि पीछे जाएंगे और शनि की डिग्री अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूर्ण फल देने में सक्षम हो। तो यहाँ पे शनि मिथुन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें भाग्य का साथ ज़्यादा चाहिए तो उसमें कभी कभी आपके कामों में अड़चने आएंगी, काम रुकने शुरू हो जाएंगे। यानी कि शनि क्या करेंगे, वक्री चाल में धीमी गति से चीज़ें ठीक करेंगे, या कहेंगे हर काम में अड़चन आएगी फिर वो काम बनेगा। क्योंकि शनि जो है वापस कहना चाहिए पिछले अष्टम भाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उतना बेहतर नहीं करेंगे जितना उनको करना चाहिए था, जितना मार्गी अवस्था में वो करते जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, अपने किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी है। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान में पड़ रही है, तो लाभ जबरदस्त देंगे शनि। अब यहाँ पे आपको पैसा अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत कर देंगे, धन दौलत बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी वाहन का सुख भी मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख भी यहाँ आपको मिलेगा। तो शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर जी। तो भाई बहनों के साथ छोटे मोटे वाद विवाद यहाँ संभव हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु राशि है यहाँ। तो भाई बहन के साथ वाद विवाद करने से बचें। यहाँ आप बड़े ज़बरदस्त पराक्रमी हो जाएंगे, कहना चाहिए। आप बहुत, अगर अभी तक आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं था, घबराहट चिंता रहती थी, तो यहाँ शनि आपको एकदम से बलवान बना देंगे, शक्तिशाली बना देंगे, हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि वो नुकसान का कारण भी बनता है। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है रोग स्थान पर, तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और शनि के जो रोग होते हैं, शनि बेसिकली जोड़ों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए जाना जाता है, या पेट संबंधी विकार शनिदेव देते हैं, स्लो डाइजेशन कर देते हैं। तो आपको खान पान पे थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। शनि का समय संध्याकालीन का होता है, तो संध्याकालीन के बाद का जो खान पान है वो आपको बड़ा संभल कर खाना पीना होगा। तो मुझे ये तो आपने हमें शनि की दृष्टि के बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा लाभ स्थान में है तो धन लाभ का प्रबल योग है, आर्थिक पक्ष इस दौरान इनका कैसा रहेगा ओवरऑल? देखिए आर्थिक पक्ष जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पैसा इस समय आप खर्च भी काफ़ी करेंगे। हो सकता है कि इस समय बहुत से जो लोग जिनकी कुंडली में शनि वक्री है उनको भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप वाहन लेने की सोच सकते हैं, घर लेने का प्लान कर सकते हैं। तो इस समय वो चीज़ें आपको मतलब निश्चित रूप से कामयाबी देंगी।
कर्म भाव से देखा जाए, अगर ये कुछ बदलाव करना चाहें तो अपनी लाइफ में, बिल्कुल अगर ये अभी नौकरी बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही शनि ढैया लगने से पहले कोशिश कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अगर ढैया लगने के बाद प्रयास करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको कार्यस्थल पर नौकरी में कोई भी दिक्कत है तो आप 12 जुलाई तक उसको परिवर्तन करें। उसके बाद वो परिवर्तन करना आपके लिए शनि के गोचर के अनुसार थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इस 12 जुलाई से पहले मयंक जी भाग्य लोगों का कितना साथ देगा? देखिए भाग्य इनका अभी जो है तकरीबन 90% साथ है। उसके बाद ढैया लगते ही एक अलग परिणाम मिलेंगे, अलग फल होगा। लेकिन तभी तक आपको अपना जो भी कोई कार्य करना है उसको कर डालिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं इस दौरान? देखिए इस दौरान क्या इनको करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए, बस यही इनका माइनस पॉइंट है। खान पान पे संयम बरतें, मांस मदिरा के सेवन से इस समय बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ नुकसान कर रही है। आप देखेंगे ये चीज़ मैं पहले भी खा रहा था या खा रही थी, और अब अगर उसका मैं सेवन कर रहे हैं हम या कर रही हूँ तो समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं। तो इसलिए जब शनि जो ढैया की ओर आते हैं या शनि की स्थिति ठीक नहीं होती तो मांस मदिरा के सेवन बहुत ही कम करें। संध्या काल के बाद तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये शनि का समय होता है। मयंक जी क्या कुछ उपाय इन लोगों को करने चाहिए? देखिए इस समय उपाय के तौर पे शनिदेव की आराधना करें आप, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, और मिथुन राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे कि शनिदेव के कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ अवस्था में है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से शुभ परिणाम मिलते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना किस प्रकार से शनि की वक्री स्थिति, उनकी वक्री चाल 5 जून से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। और देखिए इसका जो प्रभाव होगा तकरीबन 12 जुलाई तक आप मान के चले, क्योंकि तब तक कुंभ राशि में शनि अपनी वक्री स्थिति में ही रहेंगे। और 12 जुलाई के बाद जैसे मयंक जी बता चुके हैं कि आप पे ढैया दोबारा लग जाएगी, तो देखिए 12 जुलाई तक तो आप शनि की ढैया से फिलहाल मुक्त रहेंगे। मयंक जी मैं जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन लोग थोड़ा डर जाते हैं, जैसे अब मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में बात करें तो अब जब इन्हें दोबारा ढैया भी लग रही है तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं कि आगे इन्हें घबराने की ज़रूरत है ढैया में, क्योंकि इंसान थोड़ा भयभीत हो जाता है। देखिए ढैया इनको पिछले तकरीबन 2 साल भी चली है, हाँ, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ये 17 अगले साल तक रहेगी ना, 17 जनवरी तक। 17 जनवरी तक यही रहेगी ढैया इनको। तो ये पूरा साल मान लीजिए इनके लिए, पूरा साल ही मान लीजिए कि इस समय इनको थोड़ा सा, देखिए ढैया की जब स्थिति चलती है तो व्यक्ति को कुछ परिवर्तन अपने अंदर करने चाहिए जी। और कुछ ऐसी चीजें जिससे कि नुकसान हो, या अगर आप किसी के बारे में गलत करने की सोच रहे हैं वो भाव भी अपने मन से त्याग दीजिए। आप किसी का बुरा करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि भाई मैं कुछ इस तरीके से काम अपनी शुरुआत करूं, तो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। गलत काम धंधे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और शनि की ढैया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो अपने स्वास्थ्य का और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।